आखिर कौन थी नूरजहां जिसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, जहां तक कि मुगल बादशाह को भी राजनीति से बेदखल कर दिया और उनके आने वाले उत्तराधिकारियों को अपने पिता की गद्दी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो है हम बात करेंगे नूरजहां की कहानी की। मुगल साम्राज्य की एक ऐसी महिला जिसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य की राजनीति पर कब्जा कर लिया था। आखिर कौन थी, कहां से आई थी नूरजहां, कैसे यह जहांगीर के संपर्क में आई, किसकी बेटी थी और क्या है इनकी पूरी कहानी। मध्यकालीन इतिहास में नूरजहां का मुगलकालीन महिलाओं में एक विशेष स्थान है। चलिए आखिर जानते हैं। कई बार दोस्तों यहाँ से लेकर के प्रश्न भी पूछा जाता है और कई बार जो है दोस्तों सामान्यतः इतिहास समझने में भी हम बार बार नूरजहां का नाम देखने को मिलता है। आज की वीडियो में इस कहानी की बात करेंगे। आप जो है 5 से 10 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। संपूर्ण मुगल काल में नूरजहां के योगदान को आपके सामने रख दूंगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी में हम बात करेंगे वो होगी नूरजहां। चलिए, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करिएगा, इसी प्रकार की ऐतिहासिक कहानी और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, नूरजहां की अगर बात की जाए तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। आखिर कैसे हुआ था जन्म और कैसे आई थी भारत में, चलिए बात करते हैं। नूरजहां के पिता जो एक जिनका नाम था गयास बेग, बाद में मिर्जा गयास बेग के नाम से फेमस हुए। मिर्जा गयास बेग जो है मूल रूप से अगर बात की जाए तो जो शाह तहमास्प हुआ करते थे, शाह तहमास्प के अधीन जो है एक वजीर के रूप में नौकरी किया करते थे, परंतु शाह तहमास्प की 1570 में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी आजीविका दयनीय हो गई और अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए मिर्जा गयास बेग अब भारत की ओर नौकरी प्राप्त करने के लिए आते हैं। और रास्ते में उन्हें जैसे ही आ रहे थे तो एक मलिक मसूद नाम का व्यापारी मिलता है, उसके काफिले में शामिल हो जाते हैं और कंधार में रुक जाते हैं। कंधार में ही एक ऐसी महिला का जन्म हुआ जिसका मूल नाम था मेहरुन्निसा, बाद में नूरजहां के नाम से फेमस हुई थी। 1570 में मेहरुन्निसा का जन्म कंधार में हुआ। कंधार से आगे चलते हुए नौकरी की तलाश में मिर्जा गयास बेग, हालांकि पहले उन्हें गयास बेग के नाम से जाना जाता था, गयास बेग फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और नौकरी की गुहार लगाते हैं। वहां पर उन्हें जो है एक नौकरी दी जाती है साधारण से पद के साथ में, बाद में मिर्जा के पद के रूप में वह फेमस हो जाते हैं। अगली अगर बात की जाए तो जब वह फेमस हो जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है कि जो कंधार राज्य हुआ करता था अकबर के अधीन, कंधार राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। कंधार का दीवान बनने के बाद वह एक वयूतात के पद के रूप में दीवान ए वयूतात का पद है साम्राज्य का पिलर, साम्राज्य का स्तंभ। इस समय तक दोस्तों आते आते मेहरुन्निसा 17 वर्ष की हो चुकी थी और उनके पिता गयास बेग ने अब्दुर रहीम खान एक खाना के अधीन एक नौकर हुआ करता था जिनका नाम था अली कुली खान। आप इस बात से समझिएगा कि एक नौकर के साथ में उसकी शादी की जाती है मेहरुन्निसा की, परंतु वह नौकर धीरे धीरे जो है दोस्तों काफी योग्य व्यक्ति था। और एक बार जब जहांगीर ने शाहजहां के उसके साथ में नौकरी के मतलब एक अभियान में भेजा तो उस समय पर अली कुली खान जो मेहरुन्निसा का पति हुआ करता था उसने एक शेर की हत्या कर दी। इसी समय पर शाहजहां ने उसे शेर अफगान की उपाधि दे दी। अब जब शेर अफगान की उसे उपाधि मिल जाती है आगे चल करके, परंतु कुछ और ही हो गया और युद्ध में दोस्तों क्या हो जाती है, अली कुली खान यानी कि मेहरुन्निसा के पति की मृत्यु हो जाती है। मेहरुन्निसा के पति की मृत्यु होने के बाद मेहरुन्निसा को जहांगीर के दरबार में बुलाया जाता है और जो उनकी राजमाता हुआ करती थी जिनका नाम था रुकैया बेगम, रुकैया बेगम की सेवा में भेज दिया जाता है। रुकैया बेगम की सेवा करते हुए रहती हैं वह और 1611 का समय आता है और दोस्तों जहांगीर जो मुगल दरबार में नौरोज पर्व मनाया जा रहा था, नौरोज पर्व के समय पर ही नूरजहां अपने, जिनका पहले नाम मेहरुन्निसा हुआ करता था, पूरी सुंदरता के साथ में जब आती हैं
तो जहांगीर उन्हें देख करके कायल हो जाता है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। मई 1613 में नूरजहां यानी कि मेहरुन्निसा का विवाह जो है जहांगीर के साथ में हो जाता है। जहांगीर ने उन्हें 2 उपाधियां दी, नूर ए महल और नूरजहां, मतलब संसार की नूर और महल की नूर, दोनों उपाधियां उसे दे दी थी। अब नूरजहां जहांगीर की रानी बन चुकी थी और बादशाह बेगम के नाम से जाना जाने लगा था। नूरजहां यहाँ तक नहीं रुकी, नूरजहां ने एक दल का निर्माण करवाया। उस दल का नाम था जुनता दल, और जुनता दल में जो भी उसके परिवार के सदस्य थे, पिता मिर्जा ग्यास बेग, माता असमत बानो बेगम और भाई जो आसफ खान था, उन सभी को उस गुट में शामिल कर लिया। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा गुट जो है मुगल राजनीति में खतरनाक हस्तक्षेप करने लगा, पूरी की पूरी राजनीति पर कब्जा कर लिया। जहां तक जो बादशाह की सिग्नेचर हुआ करती थी, मुहर हुआ करती थी, वो भी अब नूरजहां के नाम से लगने लगी थी। अर्थात कहने का सही है कि मुगल राजनीति में नूरजहां का दबदबा जो है पूरी तरह से हो गया था। अब इस गुट में दोस्तों जो भी लोग शामिल थे उसमें शाहजहां भी था, परंतु यहाँ पर जो है बड़ी ही खेल खेलती है नूरजहां। नूरजहां की जो बेटी हुआ करती थी उसने शाहजहां से शादी करवाने के लिए क्या किया, अपनी मतलब चालाकी की। परंतु जो नूरजहां का भाई था, नूरजहां के भाई ने शाहजहां से अपने बेटी की शादी करवा दी, अपनी बेटी की शादी करवा दी। इस प्रकार से जो नूरजहां का भाई था जिसका नाम था आसफ खान, वह चाहने लगा कि शाहजहां अगला मुगल बादशाह बने, परंतु जो नूरजहां थी वह चाहती थी कि मेरी बेटी से शाहजहां का विवाह हो और वह जो बादशाह बने, परंतु ऐसा नहीं हुआ। नूरजहां की बेटी का विवाह जो जहांगीर के दूसरे पुत्र से कर दिया गया, इसलिए नूरजहां चाहने लगी कि राजा अगला कौन बने, जो उसका दामाद था, और आसफ खां चाहने लगा कि राजा अगला कौन बने, शाहजहां बने। इस प्रकार से भाई और बहन यानी कि नूरजहां और आसफ खां में संघर्ष होने लगा, और कालांतर में इसी संघर्ष का परिणाम हुआ कि 1645 में जैसे ही इसके पहले जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है पूरी राजनीति से उसका हस्तक्षेप हट जाता है और शाहजहां यहाँ राजनीति में छा जाता है, क्योंकि नूरजहां का भाई ही शाहजहां को सपोर्ट करने लगता है। और 1645 में नूरजहां की भी मृत्यु हो जाती है, और जहां पर जहांगीर का मकबरा बनवाया गया था लाहौर में, वहीं पर नूरजहां का भी मकबरा बनवा दिया गया। बाद में जो नूरजहां का दामाद हुआ करता था जिसका नाम शहजादा परवेज था, उसकी जो है दोस्तों हत्या करवा दी जाती है आसफ खान द्वारा षड्यंत्र करके, और मुगल बादशाह शाहजहां का जो रास्ता पूरा साफ हो जाता है। इस प्रकार से हमने किसकी स्टोरी जानी, नूरजहां की मुगल काल में एक संक्षिप्त स्टोरी जानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।